बिहार की राजनीति में चुनावी तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत के माहौल में नई नई परतें खुलती जा रही हैं। लेकिन इस बार चर्चा किसी उम्मीदवार, किसी पार्टी या किसी घोषणा पत्र की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जो पिछले एक दशक से देश की राजनीति के पर्दे के पीछे रणनीति का शिल्पी बन माना जाता रहा। प्रशांत किशोर नाम है। वही प्रशांत किशोर जो कभी नरेंद्र मोदी की छवि गढ़ने के लिए चर्चित हुए, तो कभी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार रहे। लेकिन अब वही व्यक्ति एक ऐसे विवाद में फंस गए हैं जो न केवल उनकी राजनीतिक साख पर सवाल उठाता है, बल्कि राजनैतिकता और वैधानिकता दोनों स्तर पर उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में प्रशांत किशोर का नाम दो राज्यों में, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। यानी वही व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध है। एक नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पते पर, जहां तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय है, और दूसरा उनके पैतृक गांव कुंवर, रोहतास, बिहार में। ये खुलासा केवल तकनीकी भूल नहीं, ये सवाल उठाता है कि देश के सबसे प्रमुख चुनावी रणनीतिकार को चुनावी कानून की इतनी बुनियादी सी बात का ज्ञान नहीं था, या फिर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 स्पष्ट रूप से कहती है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज नहीं हो सकता। वहीं धारा 18 में भी यह प्राविधान है, यदि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे पुराने क्षेत्र में अपना नाम हटवाना अनिवार्य है। यानी कि प्रशांत किशोर अगर बंगाल में बिहार से अपना वोट स्थानांतरित कराना चाहते थे तो उन्हें पुराने रिकॉर्ड से नाम विलोपित करवाना था। उनकी टीम का दावा है कि इन्होंने ऐसा करने के लिए आवेदन दिया था, मगर सवाल ये है, क्या आवेदन देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या रद्दीकरण की पुष्टि जरूरी नहीं होती। ये मामला और भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि बंगाल में जिस वोटर लिस्ट में उनका नाम है उसका पता वही है जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का मुख्यालय स्थित है। ये वही समय था जब किशोर टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे और दीदी ओ दीदी के नारे के खिलाफ बंगाल अपनी बेटी को चाहता है जैसे भावनात्मक अभियानों को रूपरेखा तैयार कर रहे थे। यानी वो पार्टी के कार्यकारी दफ्तर में रहकर बंगाल की राजनीति को आकार दे रहे थे, और अब वहीं से वोटर कार्ड भी बना होगा। एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा करता है, क्या राजनीतिक नजदीकियां वैधानिक सीमाओं से ऊपर हो जाती हैं? दूसरी ओर बिहार के कुंवर गांव में उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना स्वाभाविक है क्योंकि वहीं उनका पैतृक घर है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों रिकॉर्ड एक साथ अस्तित्व में बने रहते हैं। चुनाव आयोग के पास इस तरह के डुप्लीकेट वोटरों को चिन्हित करने के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पहले से चल रहा है। बिहार में ही इस प्रक्रिया में अब तक 68.66 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 7 लाख डुप्लीकेट वोटर पाए गए। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की भूल नहीं, बल्कि सिस्टम की उस खामी का उदाहरण भी है जिसे लेकर बार बार सवाल उठते रहे। क्या आयोग की डिजिटलाइज प्रणाली इतनी कमजोर है कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों की सूची में बिना रोके टोके शामिल हो सकता है? इस विवाद पर टीएमसी ने चुप्पी साध रखी है। ममता बनर्जी की भाभी और भवानीपुर की पार्षद काजरी बनर्जी ने यह तो माना है कि 121 कालीघाट रोड पार्टी का कार्यालय है और किशोर वहां आते जाते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि क्या यहीं से उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवाया था। वहीं सीपीएम ने दावा किया कि उसने इस अनियमितता की शिकायत पहले ही चुनाव आयोग से की थी। अगर ये सच है तो आयोग पर यह सवाल और गहरा होता है कि उसने इतने महीनों तक इस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी अब रणनीति की चपेट में है? टीम प्रशांत किशोर की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने बंगाल वाला कार्ड रद्द करवाने का आवेदन दे दिया था, मगर ये बयान अधूरा और गोलमोल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वह कार्ड वास्तव में रद्द हुआ या नहीं। यानी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश साफ दिखती है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। चुनावी पारदर्शिता के लिए जिम्मेदार दोनों पक्षों की चुप्पी अब खुद एक संकेत बन गई। संकेत उस राजनीतिक सुविधा का जिसमें हर गलती को प्रोसेस में ही है कहकर ढक दिया जाता है। सवाल ये भी है, यदि कोई आम नागरिक दो राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया जाता है तो क्या उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होती?
क्या उसके वोट डालने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता? फिर प्रशांत किशोर जैसे नीति विशेषज्ञ के लिए ये नरमी क्यों? क्या कानून का पालन केवल जनता के लिए है और रणनीतिकारों के लिए नहीं है? बिहार चुनाव के ठीक पहले ये विवाद जन सुराज पार्टी के लिए नैतिक संकट में बदल सकता है। किशोर ने जब ये पार्टी बनाई थी तब उन्होंने दावा किया था कि वो बिहार की राजनीति को नई सोच देंगे, लेकिन अब वही नई सोच पुराने आरोपों की गिरफ्त में है। अगर आयोग की जांच में ये साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर दोनों राज्यों में नाम दर्ज रखा, तो न केवल उनकी योग्यता पर सवाल उठेगा, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ जाएगी। इस पूरे प्रकरण में असली सवाल यही है कि जब चुनाव सुधार के लिए सबसे अधिक बोलने वाला व्यक्ति खुद चुनावी पारदर्शिता के सवालों में उलझ जाए, तो जनता किस पर भरोसा करे? क्या प्रशांत किशोर की ये डबल एंट्री सिर्फ एक गलती है, या ये उस सियासी सुविधा की झलक है जो सत्ता और रणनीति के गठजोड़ से पैदा होती है बिहार